हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन जंक्शन में। मेरा नाम है बच्चों अमरीश शर्मा। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10 चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पार्ट नंबर 9, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। ठीक है, इससे पहले वाले 8 पार्ट्स में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन से लेकर एन टर्म ऑफ द एपी तक बहुत अच्छे से सीख लिया था। ठीक है, अब इसी में मैं आपको इस पे टॉपिक है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन हर साल आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस टॉपिक को भी हमें अच्छे से तैयार करना है और अच्छे से इस टॉपिक को समझना है। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी। जैसा कि आपको मैंने बताया था कि एपी का एन टर्म भी होता है और एपी का, जैसे कि हम एपी का एन टर्म निकालते हैं, हाउ टू फाइंड एन टर्म ऑफ एन एपी, उसका मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, डेरिवेशन बताए थे, क्वेश्चन बताए थे। ठीक है, सिमिलरली भाई इसमें भी हम यही पढ़ेंगे सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी की भाई हमने एन टर्म तो निकालना सीख लिया एपी का, लेकिन हमने सम नहीं निकालना सीखा अभी तक कि भाई एपी का सम भी तो निकाला जाता है। तो एपी का सम कैसे निकलता है, तो उसका एक छोटा सा फॉर्मूला है। ठीक है, उसका फॉर्मूला होता है एस बराबर एन अपॉन 2 होल स्क्वायर ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये एक फॉर्मूला होता है, तो हमें इस फॉर्मूला को डेरिवेशन सीखना है। कहने का मतलब ये मेरा ये डेरिवेशन आपका कभी एग्जाम में नहीं आता है, लेकिन आपको नॉलेज होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि इसके डेरिवेशन का प्रूफ कैसे होता है। तो आज की इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स के बारे में बताऊंगा और सारे इस पे 1 या 2 क्वेश्चन कर लेंगे जिससे आप सीख जाएं। ठीक चलिए, तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी जब हम लोग फाइंड करा था, तो हम लोग भाई एन टर्म जब एपी फाइंड करा था तब हम लोगों ने जनरल एपी लिखी थी। ठीक है, जनरल एपी ए प्लस डी ए प्लस 2डी बिल्कुल उसी का थोड़ा सा सिमिलर है, बस थोड़ा सा इसमें से ऐड हो जाता है। तो ठीक है, जब भी हम डेरिवेशन करेंगे सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी का, तो सबसे पहला स्टेप होगा कि भाई जनरल एपी मान ले। अब आपको मैंने 1000 बार बताया कि जनरल एपी क्या होती है, ए होती है, ए प्लस डी होती है, ए प्लस 2डी एंड सो ऑन। ठीक, अब भाई आपको पता है कि हम सम सीख रहे हैं, तो भाई जब जनरल एपी हमें दे रखी है, तो भाई उस पर्टिकुलर जनरल एपी का एक भाई एन टर्म भी होगा। ठीक है ना, भाई को लाइन बाय लाइन समझा रहे हैं बहुत आराम से। हमने जनरल एपी मान ली, जो कि हमें माननी जब हमें सम निकालना पड़ेगा, और हम एन टर्म निकालते तो भी मानते हैं, लेकिन जब सम निकालते हैं तब भाई हमें एन टर्म होता है एपी का, जो कि इसमें यूज होता है। एन टर्म ऑफ एपी क्या होता है बेटा, ये तो होता है एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जो कि आपके सामने लिखा हुआ है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये हम लोग तब लगाते हैं जब हमें जो है एन टर्म ऑफ एन एपी दिया होता है और सम निकालना होता है। ठीक, अच्छा ठीक है, तो भाई कोई एपी हम लोग को दे रखी है और हमने एन टर्म ऑफ एन एपी का ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी लिख दिया। अब हम सम निकालना है, तो भाई हमें कुछ लेट करना पड़ेगा, अपनी तरफ से एडिशन मानना पड़ेगा। हम ये मानेंगे कि लेट एस कैपिटल एस बी द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स। हमने मान लिया कि कैपिटल एस जो है वो सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी है, मतलब जो इसे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल एस से, और जो कि बचा हुआ क्या होगा, इन सबका सम होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यहाँ पर एस बराबर क्या हो जाएगा, ये सब जुड़ जाएंगे, ए प्लस डी ए प्लस 2डी डॉट 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 एंड सो ऑन प्लस ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जो कि ये बेटा क्या होता है, एन टर्म होता है। ठीक है, जब हम सम की बात करेंगे ना, सम मतलब क्या होता है बेटा, जोड़ना ही तो होता है, तो इन सबको जोड़ दीजिए। किसको, एक को आपकी जनरल एपी है उसे जोड़ दीजिए और एक आपका एन टर्म है उसे जोड़ दीजिए। बहुत ही सिंपल तरीके से बता रहे हैं, इससे सिंपल हो नहीं सकता। ठीक, जब हम सम यहाँ पे निकालेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जनरल एपी को जोड़ देंगे। ठीक है, और इसके साथ ही साथ एंड सो ऑन करके एन टर्म को जोड़ देंगे। ठीक अब हम क्या करेंगे भाई, ये स्टेप आपको समझ में आ गया, बेसिक सा स्टेप है। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो ऊपर एक जो इक्वेशन मतलब ये लिखी हुई है एस बराबर ए प्लस डी ए प्लस 2डी डॉट डॉट एंड सो ऑन ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इसे हम रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे। रीराइट, इसमें भी लिखा हुआ है कि रीराइट द टर्म्स इन रिवर्स ऑर्डर, इसे हम क्या करेंगे, रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे, मतलब जो टर्म पहले लिखा है उसे पहले लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद ये वाला, मतलब ये सीधे में लिखे हुए हैं और इसे हम रिवर्स वाइज में लिखेंगे। ठीक है, रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे, तो भाई ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, और साथ ही साथ ए प्लस डी ये रहा और ये ए रहा। अच्छा, आपको मैंने ये बताया था कि हम ज्यादा टर्म भी लिख सकते हैं और बेटा कम टर्म भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर आप देख लीजिए कि यहाँ पर लिखा है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, उसके और उस रिवर्स में मतलब होता है पहले। ठीक है, तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी प्लस
a प्लस एन माइनस टू इंटू डी, इसके बाद a प्लस एन माइनस थ्री इंटू डी, एन माइनस फोर, एन माइनस फाइव, ऐसे करके टर्म बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग ने क्या करा, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी लिखा, ये भी ठीक है। a प्लस एन माइनस टू इंटू डी लिखा, हम रिवर्स ऑर्डर में लिख रहे हैं। उसके बाद आप देख लीजिए जब हम रिवर्स में आएंगे तो कभी ये टर्म भी आएगा, फिर ये टर्म भी आएगा, और सबसे लास्ट में बेटा ये टर्म आएगा फर्स्ट टर्म। तो देख लीजिए आपके सामने फर्स्ट टर्म लिखा हुआ है a, उससे पहले a प्लस डी, यहां पर बेटा आएगा a प्लस टू डी, जो कि मैंने नहीं लिखा है, तो थोड़ा सा टर्म हमारा छोटा हो जाए। अब एक हमारे पास इक्वेशन पहली है, एक इक्वेशन हमारे पास दूसरी है, दोनों इक्वेशन को आप क्या करें बेटे, ऐड करते हैं। तो जब हम दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो आप यहाँ पर देख लीजिए s और टर्म वाइज ऐड करना है। ठीक है, टर्म वाइज मतलब लाइक टर्म्स ऐड होंगे, बाकी सब ऐसे लिख जाएंगे। s प्लस एस बेटा 2s होता है। अब आगे देख लीजिए 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, अब आप यहाँ पर देख लीजिए a प्लस ए कितना होता है बेटा, 2a होता है, तो 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ऐसे करके ये टर्म आपको एक मिलते चले जाएंगे, जैसे जैसे आप ये टर्म छोड़ते चले जाएंगे। जब जब आप ये टर्म छोड़ेंगे तो आपको एक सिमिलर सीरीज मिलेगी, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी प्लस 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी और 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, तो भाई और भाई हमें ये तो पता ही नहीं है कि इसमें कितने टर्म्स है, तो भाई हम n टर्म सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स निकालना है, तो हमने क्या करा है, n से यहाँ पर n टाइम से डिवाइड कर दिया है। ठीक, अब भाई यहाँ पर क्या रहा है कि 2s बराबर या भी पूरी सीरीज कॉमन है, तो ये पूरी सीरीज इधर निकल आएगी, और हमारे पास टोटल टर्म्स कितने थे, n थे, लेकिन हमें तो सम का फॉर्मूला चाहिए था, तो s बराबर n अपॉन टू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ये आपका बेटा फॉर्मूला होता है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी का फाइंड करने के, जो कि बहुत ही सिंपल तरीके से निकाला जाता है। एक बार फिर से बता देते हैं कि सबसे पहले जनरल एपी लेट करते हैं। भाई आपको सीधी सी बात पता है कि अगर कोई जनरल एपी है तो उसका एनएट टर्म होगा, एनएट टर्म 1000 बार निकाल चुके हैं, an बराबर a प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। हम सब निकाल रहे बिल्कुल ऐसे सीख लीजिए ओरली, हम सब निकाल रहे हैं, तो भाई एस बी द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी, और सम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, s से रिप्रेजेंट करते हैं, और सम मतलब होता है जोड़ना। तो इन दोनों को जोड़ दीजिए, a प्लस डी a प्लस टू डी डॉट डॉट एंड सो ऑन a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसके बाद अब क्या करें, जो आपकी इक्वेशन आई है इसे रिवर्स ऑर्डर में लिख दें, मतलब उल्टे ऑर्डर में लिख दें। तो भाई कहने का मतलब ये कि जो बाद में लिखा हुआ है वो पहले आ जाएगा, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, a प्लस n माइनस टू इंटू डी, a प्लस एन माइनस थ्री इंटू डी, a प्लस एन माइनस फोर इंटू डी, और डॉट डॉट एंड सो ऑन a प्लस डी, a प्लस टू, a प्लस डी, और आपका लास्ट टर्म में a आ जाएगा। दोनों इक्वेशन को जोड़ दीजिए टर्म वाइज। ठीक है, जब आप टर्म वाइज जोड़ेंगे तो s प्लस एस 2s हो जाएगा, जहां पे आप ये देख लीजिए। अब यहाँ पर एक टर्म जैसे आपको बता देते हैं, एक टर्म जैसे एक वाला था और एक वाला था, तो a प्लस से बेटा 2a हो जाएगा, और 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी ऐसे ही चलता चलाएगा। ऐसे यहाँ पर होगा a प्लस से 2a हो जाएगा और n माइनस टू इंटू डी। तो ये बिल्कुल सिमिलर सीरीज आपको मिलती चली जाएगी, और हमारे पास n टर्म्स, हमारे पास टोटल कितने टर्म्स है, n टर्म्स है, तो यहाँ पर हमने n लगा दिया, s बराबर n अपॉन टू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये छोटा सा फॉर्मूला होता है, और बाकी अब इसमें थोड़े से कुछ चीजें आपको और बतानी है, बस तो ये आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल जो है आप अगर थोड़ा सा समझ ले तो आप इसे और ही लिख सकते हैं, जैसे कि जनरल टर्म मान लिया a प्लस डी, a प्लस टू डी, और साथ साथ टर्म क्या होता है n बराबर a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। s मान लिया सम है, तो s बराबर a प्लस डी, a प्लस टू डी, a प्लस थ्री डी डॉट डॉट सो ऑन a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। उसके बाद हमने उसे डिवाइड करके लिख लिया कि a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, a प्लस एन माइनस टू इंटू डी और सो ऑन a प्लस डी, ये दोनों को जोड़ दिया, 2s बराबर 2s बराबर n 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, s बराबर n अपॉन टू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये आपका ये फॉर्मूला आ जाएगा। बस सिंपल सा फॉर्मूला ही है, बस थोड़ा सा इसमें आपको ये, अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है कि हमें एपी अगर दी गई है तो सबसे पहले किसी एपी का आपको पता है एनएट टर्म भी होता है, तो हमने एनएट टर्म मान लिया, हम सम निकाल रहे हैं तो हमने सम नेट कर लिया, जैसे एस बी द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी, तो भाई दोनों को जोड़ दिया। तो ऐसे ऐसे अगर आप सीखेंगे तो आप बहुत अच्छे से सीख जाएंगे। ठीक है, अच्छा, तो अब हमारे पास बेटा एक फॉर्मूला हमारे पास आ चुका है, जो कि होता है Sn बराबर n अपॉन टू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। यही तो फॉर्मूला होता है सब निकालने का। अच्छा, अगर हम इसे ऐसे करके लिखें, अभी हम और फॉर्मूले निकलने वाले हैं इसमें, भाई क्या 2a को हम a प्लस ए नहीं लिख सकते हैं? बोलो भाई, क्या 2a को हम सेपरेट करके a प्लस ए नहीं लिख सकते हैं? अरे 2a लिखा है तो भाई ये a प्लस ए हो जाएगा, बेसिक सी बात है। अच्छा, तो Sn बराबर n अपॉन टू a, और यहाँ पर बेटा a प्लस एन माइनस डी क्या होता है, जनरल टर्म ऑफ एन एपी होता है या एन टर्म ऑफ एन एपी होता है, जो कि आपको यहाँ से लिख दीजिएगा कि an बराबर a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ये क्या, आपको तो मैंने आपको 1000 बार बताया, और साथ ही साथ आपको यही बताया है मैंने कि जो है a प्लस an को क्या लिख सकते हैं हम लोग, l लिख सकते हैं।
ठीक है, एन मतलब क्या होता है लास्ट टर्म। अगर सिर्फ और सिर्फ, ठीक है, इफ यहां पर अब एक कंडीशन होती है कि इफ देयर आर ओनली एन टर्म्स ऑफ एन एपी, ओनली एन टर्म्स ऑफ एन एपी, देन एन बराबर एल। आपको मैंने ये बताया था कि लास्ट टर्म भी एन के बराबर हो जाता है। 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी लिखा हुआ है, 2a को हम लोग बेटा a प्लस ए नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। और a प्लस एन माइनस डी, एन माइनस वन इंटू डी कौन सा फॉर्मूला होता है, एन का होता है। तो यहाँ पर ये भी आपका फॉर्मूला आ चुका है। ठीक है, तो ये आपके कुछ फॉर्मूले हैं जो कि आपके हर जगह यूज होते हैं। एन बराबर एन अपॉन टू, ए प्लस एन और ए प्लस एन। अगर हमें डिफरेंस बेटा निकालना है तो ठीक है, तो डिफरेंस मतलब या तो जैसे मान लीजिए एन टर्म्स हैं, तो हम अगर इनका डिफरेंस निकालेंगे तो एक एन होगा, एक बेटा एन माइनस वन होगा। तो एक फॉर्मूला आपका आ जाता है एन बराबर एस एन माइनस एस एन माइनस वन। ये कब निकालते हैं, द एन टर्म ऑफ एन एपी इज द डिफरेंस ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स एंड द सम टू फर्स्ट एन माइनस वन टर्म्स। तो ये आपका फॉर्मूला होता है एन बराबर एस एन माइनस एस एन माइनस वन। तो सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी से रिलेटेड जितना भी था मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। ठीक है, अच्छा, तो मैंने आपको बताया था एक या दो क्वेश्चन भी कर लेंगे, तो उससे एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं जो कि आप जो है समझ में आ जाएगा कि क्या करना है। समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान सा है, कुछ इसमें ज्यादा कुछ है ही नहीं। ठीक है, आराम से आप इसे समझ सकते हैं। हाँ, लेकिन इससे पहले आप जो है हमारे जो जिसको मैंने आपको बताया था कैन टर्म कैसे फाइंड करते हैं, तो वो हमारे जो है वीडियोस में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो वहां से आप देख सकते हैं। ठीक है, अब इसमें हमसे क्वेश्चन करा गया है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ द एपी। हमें भाई 22 टर्म्स बताने सम के। ठीक है, जिसमें हमें एपी दे रखी है। ठीक है, एपी हमें दे रखी है 8, 3, -2। हमसे ये साफ साफ पूछा गया है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स। हमें सम बताना है पहले 22 टर्म का। तो भाई n बराबर हमें यहाँ पर कितना हो गया, 2 हो गया। वो सिंपल सी बात है, a बराबर 8, d बराबर बेटा होता है a2 माइनस a1 जो कि 3 माइनस 8 जो कि कितना आ जाएगा -5 आ जाएगा। तो यहाँ पर आप सीधे सीधे फॉर्मूला लगा दीजिए, Sn बराबर n अपॉन 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो Sn बराबर हमारा n की वैल्यू रख दीजिए 22/2 और 2 इंटू 8 प्लस एन की वैल्यू कितनी है हमारे पास, एन की वैल्यू है हमारे पास 22। एन की वैल्यू हमारे पास कितनी है 22 है, तो 22 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू -5 है। ठीक है, तो ऐसे बराबर यहां से कितना हो जाएगा 11, 16 प्लस 20 इंटू -5। ठीक है, तो ऐसे बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा 11, 16, 20 पंजे कितना होता है 100 होता है। ठीक है, तो एसएन की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 11 इंटू माइनस का 89। ठीक है, अब आप जब इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका माइनस का 979 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन में सीधा पूछा है सम बताना है फर्स्ट 22 टर्म्स का। तो टर्म्स मतलब यही तो होते हैं हमारे नंबर ऑफ टर्म्स। तो इनकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 22 हो जाएगी। ठीक है, अब वही सिमिलरली जो हम लोग करते चले आते हैं, हजार बार आपको बता चुका है फर्स्ट टर्म्स और डी a2 माइनस a1 एसएन का फॉर्मूला अगर सिर्फ वैल्यू पुट कर दी तो ये आपके ऐसे क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, अब आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज 5.3 समझाऊंगा। ठीक है, उसी में ही ये सब यूज होगा। ठीक है, तो उसमें इतना ज्यादा नहीं बताना पड़ेगा, थोड़ा खैर उसमें भी बताएंगे, लेकिन उसमें जो है थोड़ा सा बता के आपको क्वेश्चन वगैरह करा देंगे। तो ठीक है, तो मेरा ये मकसद था इस वीडियो में कि आपको सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी का डेरिवेशन बता दूं और उस पर क्वेश्चन करा दूं। ठीक है, तो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी वीडियो लाइक करो और चैनल को बेटा सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।